सप्ताह 10 का दिवस 4 का जो कार्य योजना है वो मिली है हमारे ग्रुप को कि सप्ताह 10 में दिवस 4 में हमको भाषा के तीनों कालांशों में क्या क्या करना है सुबह से लेके और लंच तक। तो सबसे पहले हम बच्चों जो मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना रहता है उसमें हमारा पहला टारगेट रहता है बच्चों को उनकी भावनाओं को समझने और अभिव्यक्त करने के अवसर देना, जिसमें पहला काम आता है सामाजिक और भावनात्मक विकास की गतिविधि, जो कि हमारी संदर्शिका के पेज नंबर 111 पर दी हुई है, जिसका नाम है हाव भाव, जो कि हमारी मैम ने तैयार की है। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे आइए कि मतलब बच्चों के साथ कैसे कोरिलेट करना है आपको मॉर्निंग में जा करके। सबसे पहले जो है हाव भाव की गतिविधि, इसमें हम क्या करेंगे कि बच्चों को जो है, अब यहाँ पे तो ऐसे बच्चों को सामने बैठा देंगे, उसके बाद भी बच्चों के आगे चेहरे पे तरह तरह के एक्सप्रेशन भाव भंगिमाएं बनाएंगे। बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों बताइए मैं क्या कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके बाद जैसे अब इतने टाइम हमारे ग्रुप के ही मेंबर हैं तो इनके आगे मैं दिखाती हूँ कि आइए बच्चों आगे थोड़ा मेरे आ जाइए। सबसे पहले मैं बनाऊंगी और आपको बताना है कि मैं कैसा जो है मैं क्या कर रही हूँ, तो कैसा मुंह बना रही हूँ, कैसा क्या कर रही हूँ आप बताइएगा, ठीक है। तो पहली भाव भंगिमा है हाँ, तो किसी को समझ में आया? हाँ मैम आप बताइए, रोने की। अरे वाह वेरी गुड। आप बताइए कि जैसे मैं आपको थप्पड़ लगा कैसी जो है आपको क्या समझ में आ रहा है? तो बस इस तरह से बच्चों से तरह तरह की भाव भंगिमाएं उनसे भी आके करवाएंगे। बच्चे आप भी करके देखो आपसे हो रहा है कि नहीं, वही सब बच्चों से करवाएंगे। हमें 10 से 12 मिनट में पूरा कर लेना है जी। उसके बाद हमारी आती है खेल गतिविधि, जो हमें 7 से 10 मिनट में पूरी करनी है। अब ये वो गतिविधि हमारी मैम बताएगी। आ जाइए। अभी मैं क्लैपिंग करूंगी, जैसे मैं क्लैपिंग रोक दूंगी तो आप किसी भी बच्चे को ये गोला दे देंगे, फिर वही बच्चा ये पर्ची एक उठाएगा कोई भी, फिर उसमें जो लिखा होगा वही फिर वो करके दिखाएगा, ठीक है। मैं क्लैपिंग शुरू करती हूँ। मुझे जो मिला है इसमें कहानी सुनाना। यहाँ पे सर थोड़ा संशोधन है, यदि बच्चा पढ़ नहीं पाता है पर्ची पे क्या लिखा है, बच्चा तो आप उसकी मदद करेंगे, उसको पढ़ करके बताएंगे कि उसको क्या काम करना है। तो कहानी सुनाना है तो इन शॉर्ट छोटे में कहानी है। एक था कछुआ, एक था खरगोश, दोनों साथ में रहते थे। तो कछुए खरगोश में दोनों में ये हुआ कि एक दिन प्रतियोगिता होगी कि कौन आगे जाएगा, कौन आगे पहुंच सकता है, कौन पहुंच जाएगा अपने लक्ष्य तक। तो बनाया गया एक लक्ष्य। तो खरगोश से सोचा कि मैं तो बहुत जल्दी कूदते हुए चला जाऊंगा, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता है। कछुआ बोला चलो कोई बात नहीं, कोशिश करने में क्या जाता है, मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी जाऊंगा। तो दोनों की जो है प्रतियोगिता हुई। तो कछुआ धीरे 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 अपनी चाल चलता गया, खरगोश एक बार में बहुत आगे दौड़ के पहुंच गया। फिर देखा पीछे घूम के, अरे अभी तो कोई है ही नहीं, चलो तब तक मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ। अब वो आराम करने के चक्कर में गया सो, और उसके बाद वो कछुआ ने देखा ये सो रहा है, वो धीरे धीरे अपनी चाल चलता रहा और आखिरी में अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और इससे वो जीत गया। तो इसमें कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। उसके बाद हमारा आता है लेखन कार्य, क्योंकि बच्चा भी कुछ लिख नहीं पाता। कुछ बच्चे लिख लेते हैं, कुछ नहीं लिख पाते हैं, लेकिन उनको पेंसिल पकड़ के हाथ घुमाना तो सिखाना ही है। तो हम उसमें क्या करते हैं, बच्चों को जोड़ियों में बांट देते हैं और वो कहानी खेल गतिविधि जो भी इन्होंने अभी 10-15 मिनट में किया है उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर उनको बनाने के लिए कह देते हैं। जैसे अब हम लोगों को बच्चों से कोई भी चित्र बनाइए, उस चित्र के नीचे अपना नाम लिख दीजिए। तो सपोज बच्चों को, जैसे बच्चे नहीं बना पा रहे, मैम कंफ्यूज है, तो आप बोर्ड पर कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि आप ऐसे सिंपल सी एक मछली ड्रॉ कर लीजिए कि लीजिए आज हम लोग बनाएंगे मछली का चित्र। क्या बनाएंगे? मछली का चित्र। कुछ बच्चे अपने अपने हिसाब से बनाएंगे और उसमें ये मत देखिए किसी ने अच्छी बनाई है, खराब बनाई है, छोटी बनाई है, बड़ी बनाई है। जो भी बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। कोई मछली छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, मछलियाँ सब बहुत अच्छी होती है, सबने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर उनका नाम मेंशन करा दीजिए।
बस ये इसके बाद ये एक्टिविटी करनी है। उसके बाद हमारा द्वितीय कालांश आता है जिसमें कि हम बच्चे की डिकोडिंग करते हैं, उसको पर्टिकुलर हमें कौन सा अक्षर पढ़ाना है वो हमारे सर बताएंगे। आइए कोई भी लफ्ज चलिए हमें कमल पढ़ाना है। का पहले बच्चे को पढ़ाएंगे का म क म ल कमल। इसी तरीके से उसको कुछ भी लफ्ज़ लिखते जाएंगे और उसको बार बार किसी की बताते जाएंगे। एक लफ्ज़ उसको हमने माँ बता दिया कि बेटा माँ हमने लिखा है, अब इसके आगे आप जो है वो माँ से रिलेटिव कोई भी लफ्ज़ लिखिए। मछली लिखेगा, मगर लिखेगा, माँ लिखेगा, जो भी लिखे उसको हमें जो है वो इस तरीके से बताना है। हम पहले एक एक लफ्ज़ को बताएंगे, फिर दो दो लफ्ज़ मिलाएंगे, का माँ कम, बस कम पे रुके, फिर तीसरे दिन उसको हम ला बता देंगे। इस तरीके से हम उसको जो है वो जोड़ना बता देंगे। फिर हम उसको एक साथ जो है अभी हमने अलग अलग लिखा, अभी फिर हम उसको जो है वो बता देंगे, बेटा ये क्या है, वो हमें बताएगा कि हाँ ये कमल है। तो आम लफ्ज़ है जो सभी लोग जानते हैं, वो इस वक्त ध्यान में आया तो बता दिया। इस तरीके से बच्चे को जो है जब पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ने में काफ़ी जो है वो आसानी होगी। हमारा तीसरा कालांश शुरू होगा जो कि हमारा होता है साझा पठन और साझा लेखन का कार्य। अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों पर रिमीडियल कार्य भी हमको इसी पीरियड में करना होता है, यानी लंच से ठीक पहले थर्ड पीरियड में। वो हमारी मैम बताएंगी। जी, सबसे अंत में तीसरे कालांश के आखिरी 40 मिनट में हम लोग साझा पठन करेंगे और इस शिक्षण मतलब योजना के अकॉर्डिंग हमारा चिड़िया पाठ आएगा, बिग बुक का यूज़ करेंगे हम लोग उसमें। तो बच्चों से पढ़वाएंगे, उनसे सरल शब्द सरल वाक्य हम उनके ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे और उन वाक्यों की मदद से उनसे कहानी बनाने को कहेंगे। इसके अलावा उनके जो अनुभव है कुछ शब्द वो भी बोलेंगे, वो लिखेंगे उस पर। और इसके अलावा हम लोग उनसे पहले तो उनकी सारा सब कुछ पढ़ाने के बाद उन्होंने अपनी कहानी बनाई और फिर हम ये जानेंगे कि किस बच्चे को क्या नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रिमीडियल पे भी ध्यान देना। अंतिम बिल्कुल 20 मिनट में हम ये कोशिश करेंगे कि अगर बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है तो क्या बीमारी है, यानी उपचार उसका करना है हमको, तो कहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, क्या उनको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान उस पर देंगे। और अंत में रिमीडियल करने के बाद हमारा बस कालांश समाप्त होता है।